नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे पॉलिटी पे। और पॉलिटी पे आज मैंने जो टॉपिक लिया बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारत संघ और उसके राज क्षेत्र। यहाँ से प्रश्न परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया है। यहाँ पे पहला ही प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर कौन सा राज्य गठित किया गया था। फिर पूछा जाता है सबसे पहले कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश गठित किए गए थे। इस तरीके से प्रश्न पूछेंगे और आगे परीक्षाओं में किस तरीके से बनाए जाएंगे उस पर भी चर्चा कर लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये कि पॉलिटी का यहाँ पे न्यूराइज क्लासेस पे आपको निःशुल्क पूरा कोर्स कराया जाएगा। जो पॉलिटी का जो सिलेबस होता है वो पूरा कराया जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, संविधान निर्माण वाली, प्रस्तावना वाली, अनुसूची वाली, अनुच्छेद वाली, संशोधन वाली, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं भारत संघ और उसके राज क्षेत्र के बारे में। तो पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं। बात करते हैं भारत जब आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो एक अधिनियम था, कौन सा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का। उसके तहत जो है दो पार्टीशन किए थे भारत के, एक तो भारत और दूसरा पार्टीशन हुआ था किसका? तो पाकिस्तान का। जब दोनों का पार्टीशन हो गया, मतलब भारत का जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान बना दिया, मतलब दो स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। अब जब दो स्वतंत्र राष्ट्र बन गए तो इसमें तीन प्रकार के विकल्प थे। क्या विकल्प थे? एक तो वो थे जो लोग मतलब भारत में शामिल होना चाहते थे, उनके पास एक विकल्प था। जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था वो पाकिस्तान में शामिल हो सकता था, और जो स्वतंत्र रहना चाहता था वो स्वतंत्र रह सकता था। अगर बात करें जो भारत की सीमा थी उसके अंतर्गत कितनी रियासतें आती थीं, तो 552 रियासतें, देसी रियासतें आती थीं। अब इसमें क्या हुआ, तो भारत में कितनी शामिल हो गई? तो 549 जो थी देसी रियासतें वो भारत में शामिल हो गई। अब कितनी बची? जो भारत में जो शामिल हो गई थी तो 3 बची। 3 ने कहा हम स्वतंत्र रहेंगे, हम नहीं शामिल होंगे। तो 3 कौन कौन सी थी? तो हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। इसलिए कश्मीर में आज भी आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। ये जो है आधा तो पाकिस्तान में लगता है और आधा जो है भारत के पास है, इसलिए आए दिन जो है कश्मीर में घटनाएं होती रहती हैं। आपको याद क्या रखना है? आपको ये याद रखना है कि जो पाकिस्तान और भारत का जो पार्टीशन हुआ था, मतलब भारत का जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान बना, तो कौन सा अधिनियम था, ये पॉइंट याद रखना है। और जो थी देसी रियासतें कितनी थी, जिसमें से भारत के पास कितनी देसी रियासतें शामिल हो गई थी, तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आइए बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे आगे यहाँ पे बात करें जो भारत संघ और उसके राज क्षेत्र की बात करते हैं, तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे मिलता है? तो भारतीय संविधान में बात करें तो भाग 1 में मिलता है। भाग 1 में इसका उल्लेख मिलता है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 1 से 4 संबंधित है, तो याद रखिएगा। एक तो पहले ही प्रश्न ये पूछा जाता है भारत संघ और उसके राज क्षेत्र की बात किस में की गई है? तो भाग 1 में की गई है। और अनुच्छेद बात करें तो अनुच्छेद 1 से 4 तक बात की गई है। आगे बात करते हैं, भारत जो है क्या बोला जाता है? तो राज्यों का संघ, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला जाता है। तो ये पॉइंट भी पूछा गया है प्रश्न कि भारत को क्या बोला जाता है? तो राज्यों का संघ, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, वर्तमान में बात करें भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं तो 28 राज्य हैं और 8 जो है केंद्र शासित मतलब संघ शासित प्रदेश हैं, याद रखिएगा। ये प्रश्न देख लीजिए, यूपीपीसीएस में 2013 में पूछा गया था, 2007 में प्रश्न पूछा गया था, तो याद रखिएगा। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये याद रखना है कि भारत संघ और उसके राज क्षेत्र का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो भारतीय संविधान के भाग 1 में मिलता है। अनुच्छेद जो है 1 से 4 संबंधित है। फिर बोला जाता है भारत को क्या बोला जाता है? तो राज्यों का संघ बोला जाता है। और वर्तमान में जो है भारत में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 8 हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इस तरीके से पढ़ेंगे कि यहाँ पे ही याद हो जाए। अगर आपको याद ना हो तो रीस्टार्ट करके वीडियो देख सकते हैं, तो आपको बिल्कुल बाकायदा याद भी हो जाएगा कहाँ पे कौन सी चीज़ें बताई गई हैं। आइए आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे। फिर एक नोट दिया है, महत्वपूर्ण नोट ये दिया है कि दादर और नागर हवेली और दमन और दीव जो था उसका विलय कर दिया गया और एक ही जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ये जो है लागू कब से हुआ? तो ये अधिनियम जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 2020 से लागू हुआ था। ये यूपीपीसीएस
2013 में प्रश्न पूछा गया था। तो जो दादर और नागर हवेली थी और दमन द्वीप को एक में शामिल करके जो है एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बन जाता है कि कौन सा अधिनियम था। तो 2019 का अधिनियम है। और लागू कब होता है ये अधिनियम? तो ये जो लागू होता है 26 जनवरी 2020 में लागू होता है, याद रखिएगा। कौन सा अधिनियम था, कब लागू होता है, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 1 में। तो अनुच्छेद 1 में क्या बात की गई है? तो अनुच्छेद 1 में जो है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 1 में अगर पूछा जाए, वैसे तो अनुच्छेद 1 से 4 संबंधित है, लेकिन एक स्पेशली अगर पूछ लिया जाए तो स्पेशली में यूपीपी से 2008 में प्रश्न पूछा गया कि अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया। तो अनुच्छेद 1 में बात करें तो अनुच्छेद 1 में जो है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। यूपीपी से 2008 में प्रश्न पूछा गया, तो याद रखिए अनुच्छेद 1 में इसका बात की गई है। फिर अनुच्छेद 2 में किसकी बात की गई है? तो अनुच्छेद 2 में जो है नए राज्यों का प्रवेश, और ये जो है नए राज्यों का प्रवेश, ये अधिकार किसको दिया गया अनुच्छेद 2 के तहत? तो ये जो है संसद को अधिकार दिया गया, याद रखिएगा। अनुच्छेद 2 में जो है नए राज्यों का प्रवेश और ये अधिकार किसको है? तो संसद को अधिकार है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 3 में। तो अनुच्छेद 3 में जो है क्या बात की गई? तो अनुच्छेद 3 में जो है राज्यों का निर्माण, राज्यों की निर्माण की बात की गई है अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 में किसकी बात की गई है? तो राज्यों का निर्माण और उसके राज्य जो सीमाएं हैं उसमें परिवर्तन करना, और क्या है, सीमा और नाम में परिवर्तन का शक्ति जो है किसके पास है? तो ये जो है संसद के पास है, याद रखिएगा। कोई भी राज्य अगर संशोधन करना है, मतलब राज्य की सीमा में संशोधन करना है या नाम बदलना है उसका, तो ये किसके पास शक्ति प्रदान है? किसको पास शक्ति प्रदान है? तो ये जो है संसद को शक्ति प्रदान है कि वह संशोधन कर सकती है और राज्यों का नाम बदल सकती है। संसद में विधेयक पास होता है, विधेयक पास होने के बाद ये काम कर लिया जाता है कि नाम बदल दिया जाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण ये सोच जो है कि अनुच्छेद 2 है और अनुच्छेद 3 है, इसके अंतर्गत जो संसद को ये शक्ति प्रदान की गई है कि वह परिवर्तन कर सकती है, जैसे नाम में, सीमा में परिवर्तन कर सकती है। लेकिन ये कोई अधिनियम नहीं होगा, सामान्य बहुमत से एक विधेयक पास कर दिया जाता है और उसके तहत जो है नाम परिवर्तन कर दिया जाता है, ना कि कोई अधिनियम बना के किया जाता है, याद रखिए। अधिनियम बना के नहीं किया जाता है, बल्कि सामान्य बहुमत से जो है संशोधन किया जाता है, याद रखिएगा, जो संसद के पास शक्ति है। यहाँ पे देखिए दिया भी है, संसद संविधान संशोधन में करके किसी भी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है, और संसद को ये भी शक्ति है कि जो संसद है वो संशोधन करके जो है जो भारत का भूभाग है वो किसी अन्य देश को भी सौंप सकती है। ये शक्ति जो है संसद के पास है। अब यहाँ पे संसद की बात कर लेते हैं। तो संसद जो है, संसद के जो है अंग कितने होते हैं? तो संसद के अंग 3 होते हैं। एक तो निम्न सदन होता है, एक उच्च सदन होता है। निम्न सदन कौन सा होता है? निम्न सदन जो होता है वो लोकसभा होता है, और उच्च सदन जो होता है वो राज्यसभा होता है। और अंग एक कौन होता है? तो राष्ट्रपति भी अंग होता है, याद रखिए। अंग 3 होते हैं। अगर सदन पूछ लिया तो सदन जो होते हैं वो 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर अंग पूछ लिया, देख लीजिए दोनों प्रश्न अलग अलग पूछे जा सकते हैं। संसद के अंगों की बात करें तो 3 है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगर पूछ लिया जाए कि सदन कितने हैं, तो सदन 2 हैं, लोकसभा, राज्यसभा, याद रखिएगा। और संसद को यह शक्ति प्रदान है कि वे सीमा में परिवर्तन कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है, मतलब नाम बदल सकती है, और संसद को ये भी शक्ति है कि भारतीय जो भूभाग है उसको किसी अन्य जो है देश को भी दे सकती है। तो ये संसद को शक्ति प्रदान है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे। फिर बात करें जून 1948 में भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। तो यहाँ पे जो है भाषाई आधार पर जो प्रांतों की नियुक्ति एक भारत सरकार ने कौन सी जो है अध्यक्षता में की, किसकी अध्यक्षता में? तो एस.के. धर की अध्यक्षता में की, याद रखिएगा। कब की? तो ये जून 1948 में। अब बात करते हैं जून 1948 में की, और इस आयोग की जो है रिपोर्ट कब आयोग ने फिर प्रस्तुत की? तो आयोग ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की वो दिसंबर 1948 में प्रस्तुत की, याद रखिएगा। इस समिति में कुछ विवाद भी हुए थे। विवाद क्या हुए थे? तो दिसंबर 1948 में कांग्रेस के एस.के. धर की सिफारिशों की अनुशंसा को अस्वीकार करने हेतु जे.बी.पी. समिति का गठन किया। इस समिति में कौन कौन शामिल था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी, सीतारमैया, ये लोग शामिल थे इस समिति में, याद रखिएगा।
तो यहाँ पे एक समिति ये पूछी जाती है कि भाषाई प्रांत आयोग जो है कब गठित किया गया था, तो जून 1948 में गठित किया गया था, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, एक प्रश्न 100 में 100% ये पूछा ही जाता है कि भाषा के आधार पर सबसे पहले राज्य का गठन कौन सा था, तो कौन से राज्य का गठन किया गया था, तो आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर सबसे पहले गठन किया गया था। अब यहाँ से प्रश्न 100 में 100% अगर पूछा जाता है राज्य क्षेत्र से, तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश का जो है भाषा के आधार पर सबसे पहले गठन किया गया था, पहला राज्य था भाषा के आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश। तो याद रखिए एमपी पीसीएस 2016 में पूछा गया था, पीसीएस में भी काफ़ी बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, जो भारत है उसके संघ राज्यों के पुनर्गठन के लिए जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, तो 1953 में जो है स्थापना होती है। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जो थे फजल अली थे, याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब होती, अध्यक्ष कौन थे, ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया। जरिए चंडीगढ़ में 2021 में प्रश्न पूछा गया था, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, इस आयोग ने जो है अपनी रिपोर्टें कब प्रस्तुत की, तो ये जो है 1955 में रिपोर्टें प्रस्तुत की। ये भी देख लीजिए, चंडीगढ़ 2021 में प्रश्न पूछा गया था, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में जो पारित हुआ था, उसके तहत जो है कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश जो है बनाए गए थे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो थे स्थापित किए थे, याद रखिएगा। यहाँ पे प्रश्न ये पूछा जाता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत जो है कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बने थे, तो ये जो है 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। अगर वर्तमान में बात करें तो कितने, वर्तमान में अगर बात करें तो 28 राज्य हैं और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं, नवंबर 1954 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा पुडुचेरी या चंद्रनगर कारिकल बस्तियों को जो है भारत सरकार को सौंप दिया था। अब भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने पुडुचेरी संघ राज्य का गठन किया, ये याद रखिए। इनको सबको मिला के जो है पुडुचेरी राज्य का गठन किया था, याद रखिएगा। अब पुडुचेरी क्या है, तो केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, भारत सरकार द्वारा 18 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों पर सैनिक कार्रवाई करके गोवा दमन द्वीप को भारत संघ में मिला लिया गया, तो याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत संघ में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी किसके द्वारा, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1956 का था, इसके तहत ये देख लीजिए क्षेत्रीय जो है क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। और भारत में क्षेत्रीय परिषदें कितनी है, तो 5 हैं, याद रखिएगा। और इसके जो है अध्यक्ष कौन होते हैं, तो अध्यक्ष जो होते हैं वो गृह मंत्री होते हैं। गृह मंत्री वर्तमान में बात करें कौन है, तो गृह मंत्री जो है वर्तमान में वो अमित शाह जी हैं, याद रखिएगा। तो अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री हैं। और क्षेत्रीय परिषदों के जो अध्यक्ष कौन होता है, तो गृह मंत्री होता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे, जो 5 क्षेत्रीय परिषदें उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्षेत्रीय परिषदें दी हैं और मुख्यालय दिए हैं। तो यहाँ पे मुख्यालय और क्षेत्रीय परिषदों के बारे में जान लेते हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता में मुख्यालय, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई में मुख्यालय, मध्य क्षेत्रीय परिषद प्रयागराज इलाहाबाद में मुख्यालय, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली में, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई में मुख्यालय। तो यहाँ पे जो 5 क्षेत्रीय परिषदें की स्थापना की गई थी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के थे, तो यहाँ पे मुख्यालय और ये क्षेत्रीय परिषदें, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे। फिर यहाँ पे एक नोट दिया, पूर्व उत्तर क्षेत्र में असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम के क्षेत्रीय परिषदों में शामिल। तो यहाँ पे जो पूर्व उत्तर के राज्य हैं उनको क्षेत्रीय परिषदों में शामिल किया गया था। यहाँ पे जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद था उसमें ये शामिल थे, याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पे अब यहाँ पे जो राज्यों का गठन किया गया था, 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। यहाँ पे राज्यों का गठन देख लेते हैं। तो यहाँ पे राज्यों के गठन की बात करें तो पहला जो भाषा के आधार पर गठित किया गया था वो आंध्र प्रदेश गठित किया गया था। कब, तो 1 अक्टूबर 1953 में, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था, तो 1 मई 1960 में हुआ था। नागालैंड का कब हुआ था, तो 1 दिसंबर 1963 में होता है। हरियाणा का, तो हरियाणा का 1 नवंबर 1966 में होता है। हिमाचल प्रदेश का 25 जनवरी 1971 को होता है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 में होता है। सिक्किम 16 मई 1975 में होता है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को होता है। गोवा 30 मई 1987 को होता है। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 में होता है। उत्तराखंड
9 नवंबर 2000 में होता है। उत्तराखंड को जो है 2000 में अलग कर दिया गया था, किससे? तो उत्तर प्रदेश से। तो ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है उत्तराखंड, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं झारखंड। तो झारखंड कब स्थापना होती है? तो इसका गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 में होता है, याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000 में होता है। तेलंगाना 2 जून 2014 में। तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, याद रखिएगा, 2014 में, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है जो राज्यों का गठन किया गया था, 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। यहाँ पे ये राज्य हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, आपको जो याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण बात जो याद रखनी है वो याद रखना है कि भाषा के आधार पर कौन सा राज्य गठित किया गया था। फिर यह अधिनियम कब बनता है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? कब स्थापना होती है? कब रिपोर्टें प्रस्तुत की गई? तो ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भारत संघ उसके राज्य क्षेत्र के उल्लेख कहाँ पे किया गया है? तो भाग 1 में किया गया है, अनुच्छेद 101 से 4 तक संबंधित है, याद रखिएगा। फिर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि किस समिति के सिफारिश पर जो है भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन की बात की गई थी? तो ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आशा करते हैं आपको भारत और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे उन पर चर्चा किए आपको समझ में आए होंगे। और कोई डाउट बचता है या कोई आपके पास प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने पॉलिटी का पूरा सिलेबस पढ़ना है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको पॉलिटी का जो कंटेंट, जो ऑथेंटिक कंटेंट है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, उसकी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी और अच्छी तैयारी पॉलिटी हो सके, इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और कोई डाउट भी बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।